हर हर महादेव सभी को जय श्री हरिविष्णु। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी कहा जाता है। इससे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरि शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार को रहेगा। इसी दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। यह चतुर्मास के 4 महीने पूजा पाठ, ध्यान, अनुष्ठान के लिए शुभ माने जाते हैं। देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा 4 माह बाद प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी को जगते हैं। इस दौरान भगवान के योग निद्रा के समय में सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन संस्कार और शुभ कार्यों पर रोक रहेगी। इसके बाद यह 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी से ही यह सब आरंभ होंगे। देवशनि एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और 6 जुलाई की शाम 9:14 पर समाप्त होगी। देवशनि एकादशी का पारण 7 जुलाई की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस पावन दिन पर व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशनि एकादशी में पूजा विधि का पूरा ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। चलिए अब आपको एकादशी पूजा की सामग्री की लिस्ट बता देते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशनि एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशनि एकादशी मनाई जाएगी। इस विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इसे शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। देवशनि एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर से सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने के वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बना हुआ था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द को बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सज़ा इतने कठोर रूप में मिल रही थी। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए
राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म के पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया आप इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा ने के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वेदवत पुराण में देवशनि एकादशी का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशनि एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ तुलसी की भी खास पूजा अर्चना की जाती है। देवशनि एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। इस दिन से चतुर्मास भी आरंभ होते हैं। भगवान विष्णु इस तिथि से 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसीलिए आषाढ़ मास की इस तिथि को देवशनि एकादशी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेने से लाभ होता है। आइए जानते हैं इस दिन तुलसी से जुड़े क्या उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ व आरती करना अत्यंत शुभ माना गया है। देवशनि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि इससे तुलसी माता धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। हिंदू धर्म में घी का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। देवशनि एकादशी के दिन माँ तुलसी को सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी पर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित होता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत करती हैं और तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने से वह व्रत भंग हो जाता है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। सनातन धर्म में देवशनि एकादशी का खास महत्व है, क्योंकि इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। दरअसल इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस बीच पृथ्वी का भार भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इस साल देवशनि एकादशी 6 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी के खास उपाय करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उस पर सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं तुलसी के उन उपायों के बारे में जिन्हें देवशनि एकादशी पर करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन स्नान आदि कर तुलसी के पत्ते को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक आर्थिक संकट से राहत पा सकता है और उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चली आ रही हैं तो तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और तुलसी माता से खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपसी प्रेम बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार जातक को इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तरक्की हासिल होती है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को
देवशनि एकादशी मनाई जाती है। यह दिन श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चतुर्मास कहा जाता है। वहीं इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और धन से जुड़े उपाय बहुत ही फलदायी माने जाते हैं, जिसे करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ऐसे में शाम के समय माता रानी के सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें कमल का फूल, इत्र, मखाने की माला अर्पित करें। फिर श्री शुद्धक मंत्र का पाठ करें। इसके बाद माँ की कपूर से भव्य आरती करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। देवशनि एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चतुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कपड़े पहन लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवशनि एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा अनुसार व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। तामसिक चीज़ों से परहेज करें। इस दिन भूलकर भी चावल का प्रयोग गलती से भी ना करें। हिंदू धर्म में तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी के 3 उपाय अवश्य करें। तुलसी पर चढ़ाएं लाल चुनरी। देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद माँ तुलसी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवशनि एकादशी के दिन तुलसी पर अपनी मनोकामना कहते हुए कलावा बांधना चाहिए। कहा जाता है कि जब मनोकामना पूरी हो जाए तो इस कलावे को खोलकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। देवशनि एकादशी पर तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।